हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। स्टार्ट करें। वो लिखेगा नहीं, बता रहा हूं। ठीक, कोई नहीं लिखेगा। ईमानदारी से याद करते चलना है। याद नहीं होगा तो मेरे को 50 बार पूछना। चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हेलो हेलो हेलो। भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी, इसके बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, अर्थात भूगोल के पिता। भूगोल के पिता के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय जो है, यहीं से हर क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम दोगे तो यहां से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चाहे आप लोग व्यापम से संबंधित एग्जाम दो, चाहे आप लोग सीजीपीएससी से संबंधित एग्जाम दो, सामान्य परिचय से 3 क्वेश्चन आना फिक्स रहता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग सामान्य परिचय के बाद हम लोग स्थिति विस्तार और उसके क्षेत्रफल जनसंख्या के बारे में देखेंगे। ठीक है, एरिया के बारे में देखेंगे, पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे, जनसंख्या, क्षेत्रफल, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिमाग में ये की पॉइंट आप लोगों का दिमाग में छप जाना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, भूगोल। भूगोल क्या है, उसके बाद उसके पिता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, फिर भारत का नामकरण कैसे में हुआ, तत्पश्चात भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद पॉपुलेशन एंड एरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल डिस्कस किए थे व्हाट इज जियोग्राफी, भूगोल क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहीं से आप लोग नोट्स बनाना शुरू करना है। ठीक है, कल के जो बातें मैंने जो बताया था उसको आप लोग को प्रॉपर कॉपी में लिखना है। एक आप लोग को रफ अलग से होना चाहिए, अलग से रफ अलग से होना चाहिए, और प्रॉपर एक नोट्स आप लोग का अलग से होना चाहिए। ठीक है, अभी बाहर के किसी प्रकार की कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग को। पूरा मैं आप लोग को इतना क्लियर करा दूंगा और इतना आप लोग का नोट्स बनवा दूंगा कि बाहर का कोई भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो केवल एमसीक्यू की। ठीक है, चलो तो हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल क्या है। तो कल मैं बताया था भूगोल क्या है। भूगोल हमारा अगर देखा जाए तो भूगोल हमारा सबसे पहले ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, यूनानी मतलब यूनान लोग अंग्रेज में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, अर्थात भूगोल का हमारा अंग्रेजी शब्द बना होगा, है ना। तो याद रखना, भूगोल एक ग्रीक भाषा, ग्रीक बोल सकते हो, यूनानी बोल सकते हो, या लैटिन भी बोल सकते हो। ठीक है जी, भूगोल एक ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। ठीक है, भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश रूपांतरण क्या हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा। जिसका इंग्लिश रूपांतरण जियोग्राफी हो जाएगा। अगर हम लोग भूगोल को 2 भाग में तोड़ें तो भू प्लस गोल हो जाएगा। अगर हम लोग जियोग्राफी को 2 पार्ट्स में तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, जियो प्लस ग्राफी हो जाएगा। ये है। अगर हम लोग समझे भूगोल के बारे में तो भू का तात्पर्य होता है पृथ्वी, अर्थ। भू का तात्पर्य क्या है जी, पृथ्वी है, पृथ्वी। तो ये पृथ्वी हमारा याद रखना है, पृथ्वी। और गोल मतलब हमारा पृथ्वी क्या है, गोल।
तो पृथ्वी एक गोल है, इस पृथ्वी गोल पृथ्वी में क्या क्या पाया जाएगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, हमारा भूगोल कहलाएगा। और यहां पर आप लोग को दिखाई दे रही है जियो, जियो का तात्पर्य है आप लोग का पृथ्वी, भू इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, पृथ्वी बोलो चाहे भू बोलो, ठीक है, जियो का तात्पर्य। और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, अध्ययन करना, ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्णन करना, ठीक है। तो यहां पर हमारे आगे चल करके दो शब्द निकलती है, या तो डिफिनेशन निकल सकती है या तो इसकी मीनिंग निकल सकती है, अर्थ निकल सकता है तो, या तो परिभाषा निकल सकता है, ठीक है। आप लोग को कल बताया था मैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अ मीनिंग एंड द डेफिनेशन, अर्थ और परिभाषा में अंतर समझ आनी चाहिए आप लोगों को, है ना भाई। तो याद रखना, आप लोगों को यह बात याद रखनी है, अगर मीनिंग पूछा जाएगा, भूगोल का अर्थ पूछा जाएगा, ठीक है, भूगोल का अर्थ, तो भूगोल का अर्थ आप लोग को याद रखना है, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल का अर्थ हो जाता है जी जियो, देखो जियो प्लस ग्राफी, ये तो आप लोग का इंग्लिश रूपांतरण समझ में आ गया। तो जियो का मतलब हो गया भू, भू मतलब हो जाएगा आप लोग का पृथ्वी, और ग्राफी मतलब अध्ययन करना, वर्णन करना, तो पृथ्वी मतलब ये क्या हो गया, वर्णन करना या अध्ययन करना। तो याद रखना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना इसका अर्थ है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल का अर्थ है, ना कि परिभाषा। क्लियर है। अब परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, परिभाषा अपने अपने शब्दों में सबको देना होगा, सबको समझना होगा, जैसा आपका मन लगता है वैसा दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इनके परिभाषा की, भूगोल के परिभाषा, भूगोल के परिभाषा डेफिनेशन की मैं बात करूं, तो भूगोल हमारा एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पृथ्वी के बाहरी स्वरूपों के बारे में वर्णन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और बाहरी स्वरूप का तात्पर्य क्या हो जाएगा आप लोगों का, जल, वायु, भूमि, मृदा, खनिज, वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, क्लाइमेट, जितना भी सब हमारे पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में। ये पृथ्वी हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के हम अंदर में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सब इसके बाहरी स्वरूप में हो, आप सब ये बाहरी स्वरूप में लगा हुआ है सब चीज, ना कि अंदर में। पृथ्वी के अंदर में रहोगे धंस जाओगे, देख नहीं पाओगे, ना सूर्य देख पाओगे, ना पृथ्वी देख पाओगे, अंदर में रहोगे तो पृथ्वी देख पाओगे, अंदर में रहोगे अब बाहर में हो तब देख पा रहे हो, ठीक है। तो याद रखना है आप लोग को, है ना भाई। भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है, ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी व पृथ्वी के बाहरी स्वरूप को नहीं बोलना है, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप, ठीक है, पूरा एक्सटर्नल एरिया, बाहरी स्वरूपों का स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है जी, भूगोल कहलाती है। क्लियर है ये। तो बाहरी स्वरूप का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग रखनी है माइंड में, बाहरी स्वरूप, ठीक है, जल, ठीक है, या बोल सकते हो जल मंडल बोल सकते हो, थल मंडल बोल सकते हो, मृदा बोल सकते हो, वायुमंडल बोल सकते हो, जीव जंतु बोल सकते हो, ठीक है ना, खनिज बोल सकते हो। ये सभी हमारे प्राकृतिक रूप से उपस्थित, हमारे पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से सारे नेचुरल रूप से उपस्थित है। इसी सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्लियर है ये। तो याद रखना है, पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में उपस्थित जल, मृदा, वायु, जीव जंतु, खनिज, इन सभी के बारे में अध्ययन करना, वर्णन करना क्या कहलाता है आप लोगों का, भूगोल कहलाता है। अपने शब्दों में बोल सकते हो, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में पाए जाने वाले सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। जल, मृदा, वायु, जीव जंतु, खनिज के बारे में वर्णन या अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। सब अपने अपने शब्दों में डेफिनेशन लिख सकते हो, बता सकते हो, सामने वालों को बस समझाना है आप लोग को।
ठीक है, सेम कॉपी करोगे तो पता चल जाएगा कि इंसान उसी को पूरा कॉपी किया है ना भाई। आपको अपने शब्दों में सामने वाले को समझाना है ना, ये याद रखना है। ये हो गया, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे, जब ये भूगोल बना तो हमारा एक व्यक्ति का नाम बताया था, सबसे पहले याद आ रहा होगा आप लोग को, एक सबका पिता होता है, बिना पिता के लोग लड़का नहीं होता है, समझ रहे हो ना, तो याद रखने हैं आप लोगों को। तो पिता याद रखना इसका आप लोग का हिकेटियस। हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी? हिकेटियस। तो याद रखना सबसे पहले एक शब्द लाया था जियोग्राफी, पहले शब्द लाया था, कौन सी किताब में लाया था? जेस पेरियोड्स। जेस पेरियोड्स नामक किताब में हिकेटियस नामक एक वैज्ञानिक ने पहली बार उस शब्द को लाया था, लेकिन प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, प्रयोग नहीं किया था। तो याद रखना है आप लोग को, हिकेटियस के बारे में याद रखना है, हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस के बारे में क्या याद रखना है? हिकेटियस पहली बार इसने अपने किताब में, कौन सी किताब जी? जेस पेरियोड्स, याद रखना, जेस पेरियोड्स। जेस पेरियोड्स इसने किताब लिखी। इस किताब में सबसे पहले एक शब्द दिया बट यूज नहीं किया। ठीक है, बैठो लास्ट में जाओ। ठीक है, जेस पेरियोड्स। तो फिर आप लोग याद रखना, इसमें एक शब्द दिया जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द दिया, लेकिन इसने यूज नहीं किया। इसमें जियोग्राफी में वो सारी बातें थी जैसे कि पूरा क्लाइमेट था, पूरा नेचुरल चीजें था, वाटर था, मिनरल्स था, खनिज, जलमंडल, वायुमंडल, पदार्थ, सब चीजें थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से उसने क्रम से उसको नहीं जमाया था। कोई इंसान पढ़ता तो उसका दिमाग इधर उधर हो जाता, एंड बेंड सेंड हो जाता। ठीक है, सिस्टमेटिक नहीं है। अब आप ही लोग सोच के देखो, सब्जी बना रहे हो, पहले आलू को डाल दोगे, उसके ऊपर फिर पानी डाल दोगे, लास्ट में खाने से पहले जीरा और मिर्च को डालो, कैसे लगेगा? व्यवस्थित होना चाहिए, है ना भाई। उसी प्रकार व्यवस्थित क्रम से इसमें नहीं था। फिर देखा जाए फिर भी, लेकिन जिसने तो जियोग्राफी शब्द दिया, कम से कम भूगोल शब्द तो नाम तो दिया, कम से कम नाम तो दिया है भूगोल शब्द का, है ना भाई, कम से कम नाम तो दिया है ये इंसान। ठीक है, लेकिन भले उसके अंदर में आने वाले सारी जो चीजें, जो टॉपिक थे, उसको क्लियर नहीं कर पाया था, है ना। तो फिर क्या होगा? फिर जेस पेरियोड्स किताब को एक इंसान पढ़ता है। उस इंसान का नाम क्या है जी? एरिटोस्थेनीज। याद रखना है, एरिटोस्थेनीज याद रखना है। ठीक है, एरिटोस्थेनीज इस किताब को पढ़ता है और बोलता है, बाबू मुझसे आपने तो जरा सा इसमें अच्छे से लिखा उखा नहीं है जी, क्या इसको मैं व्यवस्थित क्रम में जमा सकता हूं? बिल्कुल, ऑफकोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं आप जमा सकते? बिल्कुल जमा सकते हो, आप जमाइए, मैं भी देखूंगा, मुझे भी थोड़ी सी सीख मिल जाएगी, है ना। फिर एरिटोस्थेनीज इस किताब को पढ़ता है, जेस पेरियोड्स को। पढ़ने के बाद उसने सबसे पहले क्या रखना चाहिए? भारत के भूगोल में पहले प्राकृतिक चीज को रखना चाहिए कि फिजिकल चीज हमारा, कि आप लोग का देखा जाए तो पहले जल को रखें कि स्थल मंडल को रखें कि हम लोग मिट्टी को रखें, सबको थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में जमा दिया, व्यवस्थित क्रम में जमा दिया, लेकिन भूगोल के प्रकार को नहीं बता पाया। वो भी समझ रहे हो, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे विकास होती है किसी भी चीज का, है ना भाई। तो याद रखना, एरिटोस्थेनीज याद रखना, एरिटोस्थेनीज ने, इसने भी किताब लिखी। किताब का क्या नाम था? जियोग्राफिका। याद रखना, इसने भी एक किताब लिखी, नाम है जियोग्राफिका। और जियोग्राफिका में सभी बातें को व्यवस्थित रूप से क्या कर दिया? ये व्यवस्थित रूप से जमा दिया, व्यवस्थित रूप से क्रम से लिखा। ठीक है, सभी टॉपिक को क्रम से जमाया। ठीक है, तो याद रखना, पहली बार शब्द तो भूगोल किसने शब्द दे दिया? हिकेटियस। इसीलिए हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल के पिता कहा जाता है। तो याद रखना, भूगोल के पिता कौन हो जाएंगे जी? हिकेटियस हो जाएगा। ठीक है, ये भूगोल का पिता है। ठीक है, भूगोल के पिता याद रखना। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी करके पूछा जाएगा तो याद रखना, भूगोल के पिता हो जाएगा हिकेटियस। लेकिन व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है करके पूछा जाएगा, व्यवस्थित भूगोल का, तब याद रखना आप लोग को एरिटोस्थेनीज याद रखना है।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे व्यवस्थित भूगोल के पिता, क्योंकि इसने व्यवस्थित क्रम में सभी चीजों को एक साथ जमाया है ना भाई। तो याद रखना व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है करके पूछा जाएगा, तो व्यवस्थित भूगोल के पिता हो जाएगा एरिटोस्थीनिज। अब ये तो चले आ रही परंपरा, स्टार्टिंग बनती आ रही है, हमारा भारत का भूगोल हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी बनते जा रहा है हमारा, तो धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। इन दोनों का किताब को पढ़ने वाला एक और साइंटिस्ट आया, एवी हम्बोल्ट। हम्बोल्ट याद रखना है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पूरा नाम है उसका, ठीक है। तो याद रखना एक और व्यक्ति आया, नाम है उसका एवी हम्बोल्ट, ठीक है। याद रखना आप लोग को हम्बोल्ट शब्द बस याद रखना है, हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट ने हिकेटियस की किताब पढ़ी, साथ ही साथ एरिटोस्थीनिज। तो फिर बात की इन दोनों से, साहब आप लोगों ने तो बहुत अच्छी किताब लिखी है, बट आप व्यवस्थित क्रम में नहीं जमाए हैं, और आप व्यवस्थित क्रम में जमाए हैं तो आपका और मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन आप लोग का फिजिकल, आप लोग का भौतिक विभाजन वाला कौन सा है, और आप लोग का आर्थिक भूगोल कौन सा है, आप तो इसमें डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, सबको एक साथ कर दोगे तो आलू भाटा एक समान हो जाए, कैसे करोगे, है ना। ठीक है सर, आप भी अपने शब्दों में लिखिए, ठीक। तो फिर इसने भी एक किताब लिखी, मॉडर्न जियोग्राफी, ठीक है, आधुनिक भूगोल। तो याद रखना एवी हम्बोल्ट ने भी एक किताब लिखी, उस किताब में था जी आधुनिक भूगोल, नाम क्या था, आधुनिक भूगोल मॉडर्न जियोग्राफी, ठीक है। अब ये आधुनिक समय में लिख दिया, ये आधुनिक समय में लिखा, तो आधुनिक मॉडर्न का जमाना है ना, तो ये चल गया। फिर क्या होगा, पहले तो हिकेटियस भूगोल के पिता बन गए, व्यवस्थित भूगोल के पिता एरिटोस्थीनिज बन गए, अब आधुनिक भूगोल के पिता कौन बन गए, एवी हम्बोल्ट बन गए। तो याद रखना है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, तो याद रखना है आप लोग को आधुनिक भूगोल के पिता कौन हो जाएंगे जी, आधुनिक भूगोल के पिता हो जाएंगे एवी हम्बोल्ट। ये चारों आप लोग को याद करके रखना है, चारों का तात्पर्य व्हाट इज जियोग्राफी, भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन है, व्यवस्थित भूगोल के पिता कौन है, और आधुनिक भूगोल के पिता। अभी तक हम लोग 4 लाइनें हमारे दिमाग के लिए स्टोर करके रखें, इतना क्लियर हुआ सबका। ऐसे कोई व्यक्ति जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई हो और उसको याद ना हुआ हो, डिस्कस कर सकते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। और कोई इधर, वो यूनान का ही था, हाँ इसलिए तो पहले यूनानी शब्द ज्योग्राफी दिया। सब हमारा यूनान जापान से पूरा वही एरिया से आते थे, हाँ यूरोप यूनान हमारा पूरा एशिया के उत्तर पश्चिम में लगा हुआ है, वहीं से आएंगे पूरे घूम करके, इसीलिए वास्को डी गामा यूरोपीय यात्री था पहला, इतिहास में बताऊंगा तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखो, देखो 2 मिनट रिवाइज की और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भूगोल क्या है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले शारीरिक जितने भी सारे तत्व है, तत्व का तात्पर्य मिट्टी, पानी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, यही तो है। इन सभी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। उसको अच्छे से लाइन में आप लोग लिखोगे, सरल सुबोध एवं संगम शब्द में क्या लिखोगे, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और पृथ्वी के बाहरी स्वरूप के ब्रैकेट में जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, मृदा, मिट्टी, जीव जंतु, वनस्पति, सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। दैट्स क्लियर, भूगोल समझ में आया, ये होगा। भूगोल के बाद हम लोग देखेंगे कि इस शब्द को लाया किसने, पहले उत्पत्ति हुई होगी, तो ये शब्द को हिकेटियस ने पहले लाया था, भूगोल को लाया था लेकिन इसने प्रयोग नहीं किया था। तो भूगोल शब्द को लाने वाला व्यक्ति कौन है, हिकेटियस, पहली बार भूगोल को हिकेटियस लाया था, इसीलिए भूगोल का पिता किसको कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं।
हिकेटियस भूगोल के पिता है, लेकिन शब्द का प्रयोग करने वाला कौन है? एरिटोस्थनीज। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का प्रयोग किया एरिटोस्थनीज, ठीक है, और व्यवस्थित क्रम में जमा दिया सारी चीजों को, इसीलिए व्यवस्थित भूगोल के पिता किसको कहा जाता है? एरिटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के पिता एरिटोस्थनीज, भूगोल का प्रयोग करने वाला, भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला एरिटोस्थनीज, भूगोल शब्द को लाने वाला हिकेटियस, भूगोल के पिता हिकेटियस। लेकिन इन दोनों का अलग अलग किताब रहा। पहला लिखा था उसने जेस पेरियोड्स, इसने लिखा ज्योग्राफी का। एक व्यक्ति आ गया मॉडर्न ज्योग्राफी। तो आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहोगे? एवी हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तीन व्यक्ति एक परिभाषा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? तो केवल पृथ्वी का वर्णन करना इसका अर्थ है। बस ये चार लाइनें आप लोग के दिमाग में समझ में आई। भूगोल का अर्थ समझ में आया, भूगोल का परिभाषा समझ में आया, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी समझ में आया, मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता समझ में आया, ज्योग्राफी का किस लिए समझ में आया। पक्का? तो खड़े हो जाइए आप। हाँ, बताइए व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल क्या है? परिभाषा। बिल्डअप दो, बिल्डअप, थोड़ा आवाज दो। हाँ हाँ, थोड़ा सा। ठीक, हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, भूगोल के पिता, भूगोल के व्यवस्थित भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता। बैठो। आप लोग को समझ में आया? मेरे को नजरे जो नहीं मिला है उसी को मैं खड़ा करूंगा, तो मेरे को नजरों मिलाओ। समझ रहे हो? वही नहीं देखेगा, इसे समझ झन पूछ ही का के। समझ रहे? आप लोग को देखना पड़ेगा, भले मेरा शकल भद्दा है लेकिन आप लोग को देखना पड़ेगा। हाँ, देखो, चलो ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नए कदम की ओर। ये बातें आप लोग को खुद को लिखनी है, ठीक है? ये तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन खुद को एक रफ तैयार करना है। पहले मैं चेक करूंगा रफ, आफ्टर देन आई विल चेक योर कॉपी, ठीक है? पहले आप लोग अपने रफ में एक्सरसाइज करोगे, अभ्यास करोगे, तत्पश्चात आप लोग नोट्स में प्रॉपर लिखोगे सुंदर राइटिंग के साथ। ऐसे नहीं कि केकड़ मेकड़ मेकड़ा जैसे लिख दोगे। एक बार नजर में देखोगे तो क्रीज जैसे सब जाना चाहिए वो। समझ रहे हो बात को? देखते हैं ना, लड़ते उड़ते रहते हैं तो क्रीज का लड़ाई झगड़ा वाले के एक बार में देख के सीख जाता है क्रीज। तो वैसे एक बार ऐसे अपने नोट से देखो, दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ हम्बोल्ट कौन है, हाँ आधुनिक भूगोल के पिता है करके। एक तीन व्यक्ति का नाम तुम लोग के दिमाग में छपना चाहिए। हम्बोल्ट, हाँ अजय देवगन जैसे दिखता होगा। कौन है? एरिटोस्थनीज, जहां थोड़ा डोकरा है, दिखता होगा। ऐसा दिमाग में छपना चाहिए आप लोग का। फिर सबको एक साथ लेकर के दौड़ाओगे, खिलाओगे, कूदाओगे, ऐस करोगे, पढ़ाई क्या करोगे, डिप्टी क्लिकर बनोगे, और क्या तो क्या। चलो अब बात करेंगे हम लोग भारत के नामकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है? भारत के नामकरण। नामकरण कुछ आए या ना आए, मैप बनाना आना चाहिए। देख लो, मुझे पता है बहुत लोगों को मैप बनाना आएगा और बहुत लोगों का केकड़ मेकड़ बनेगा, ठीक है? एक बार मैं सिखा दूंगा, टेंशन नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को मैप बनाना आना चाहिए। भारत का नामकरण देखो, आप लोग इसका टेंशन मत लो, आप लोग भी सीख जाओगे। ये हमारा भारत देश, ठीक है?
अब भारत देश के बारे में हमें जिसको जिसको नहीं आता होगा ना, मैं बता दूंगा, ऐसे बस करना पड़ेगा आप लोग और कुछ नहीं। ठीक है, ये दे प्लस बना दिया। प्लस बनाने के बाद आपके अंदर में थोड़ा सा दिल भावना होगा तो थोड़ा सा दिल बना देना ऐसे करके। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके इसको ऐसे कर देना जैसे मैं किया हूं। फिर लास्ट में यहां पर लाकर जोड़ दोगे, फिर यहां पर दो ठन ऐसे कर दोगे, फिर यहां पर लाकर जोड़ दोगे, बन गया भारत देश। तो क्या है ना, तो ये बना दोगे आप लोग। फिलहाल अभी ये देखते रहो, आदत में आ जाएगी आप लोग का, टेंशन मत लो। ठीक है, सब आदत में धीरे धीरे आ जाएगा। जब पढ़ाई करना शुरू करोगे ना तो सब आ जाता है। देखो, अब हम लोग आप लोगों के भारत के नामकरण के बारे में जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे में पड़ा और क्या क्या नाम से जाना जाता है। ये चीजों को आप लोग को समझना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूं जी। चलो देखो, अब नामकरण, ये घटना है उस समय की जब हमारा इतिहास का दौर शुरू हो रहा था। आर्यो लोगों का क्या हो रहा था, आगमन हो रहा था हमारे भारत देश में। आर्य लोग, पहले वही लोग व्यक्ति हैं, अबुझ मार के बाद ज्यादा बुद्धिमान लोग केवल आर्य लोग ही थे। मान के चलो यहाँ पर कुछ चीजें कुछ समान है और यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। इस दुनिया में केवल 3-4 लोग रहोगे तो चीजें किसका होगा, केवल 3-4 लोगों का ही होगा। रास्ते में जाते रहोगे, रोड सुना है, अचानक 500 रुपए मिल जाए, किसका है वो, आपका है। समझ रहे हो, भले किसी दूसरे का होगा, लेकिन अब मिल गया, कोई नहीं, अगल देखे बगल देखे ऊपर और नीचे कोई नहीं, आपका। समझ रहे, उसी प्रकार आर्यो लोग जो हमारे मध्य एशिया, मध्य मतलब इसके ऊपर में और एक देश है, ठीक है, पूरा विश्व लगा हुआ है, ये तो हमारे नीचे दक्षिण एरिया में, साउथ एरिया में। तो ऊपर से आने वाले लोग, मध्य एशिया से आने वाले लोग, आप लोग का देखा जाए इस एरिया से आ रहे थे। आर्यो लोगों का आगमन हो रहा था, आर्यो लोगों का आगमन हो रहा था। देख डाले वो लोग, भारत को देख डाले, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये क्या है जो यहाँ पर नदी बह रही है गंगा, नीचे में एक से पहाड़ी पर्वत दिख रही, इतना सुंदर जगह हम लोग तो कभी देखे नहीं है। ऐसा आर्य लोग आए ना, ये लोग कौन लोग हैं, आर्य लोग। ठीक है, आर्य लोग आए और क्या बोलते हैं, कब आए ये लोग, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय था आप लोगों का 1500 बीसी, याद है आप लोग को, 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, वैदिक काल, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। हाँ, इतिहास में पढ़ोगे तो ऋग वैदिक काल के समय, कौन से समय, ऋग वैदिक काल के समय, याद रखना आप लोग को, ऋग वैदिक। ठीक है, पहला ऋग वैदिक काल के समय, ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल याद रखना। ऋग वैदिक काल के समय कौन आए जी, हमारे भारत के ऊपरी हिस्सा में आर्य लोग। आर्य लोग आए, अब ये तो नहीं पता यहाँ पर हम क्या नाम रखें, इसे कैसा रखें, तो हम क्यों ना हम हमारे ही नाम पर रख दें इसको, आर्यवर्त। तो आर्य लोगों ने ऋग वैदिक काल में भारत का क्या नाम रखा, आर्यवर्त। एग्जाम में पूछा जाता है ऋग वैदिक काल के समय भारत का क्या नाम था, तो याद रखना है जी आर्यवर्त। क्या याद रखना है, आर्यवर्त। क्लियर है ये, तो आर्यवर्त किस समय कहा जाता था, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के समय भारत का क्या नाम था, आर्यवर्त। क्लियर है, याद करते चलना, ये मत सोचना कि देख लिए सैयारा मूवी 3 चल रही है और हम लोग भूल गए, ये क्या 3 करो, नहीं नहीं नहीं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इतिहास से केवल 2 ही प्रमाण हो सकता है, एक साहित्य हो सकता है, तो शैल चित्र हो सकता है। ठीक है, तो इसका केवल हेरोडेटस ने अपने किताब इतिहास में लिखी है कि मध्य एशिया से आया हुआ है। अब वो कहां से साक्ष्य लाया होगा, साहित्यिक रूप से लाया होगा, यह साक्ष्य मिलता है साहित्यिक रूप से कि इतिहास में हेरोडेटस ने अपनी किताब में लिखी है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, इसीलिए उसने हमारे दक्षिण एरिया में जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो इसने अपने खुद के नाम पर आर्यवर्त रख दिया करके, ऐसे हमारे इतिहास की किताब में मिलती है। उसी इतिहास किताब हमारे भारत का भूगोल का हिस्सा है, इसलिए हम इस हिस्से में पढ़ते हैं, ये था इसका। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के समय आर्य लोग आए थे, आर्यवर्त हो गया। अगर हम लोग देखें दूसरी बात अगर करें
तो ये महाभारत काल का समय, महाभारत काल के समय सबको पता है दुष्यंत पुत्र भरत, ठीक है। दुष्यंत कौन? पांडु वंशों का महाबाप, उनके वंशज, जैसे पांडु सब जानते हो, पांडु मतलब पांडवों का बाप, समझ रहे हो, उनके पिता, उनके और पिता, उनके और पिता, ठीक है। दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र याद रखना है कौन? भरत। दुष्यंत पुत्र क्या याद रखना है? भरत। क्लियर है? इसी महाभारत काल के समय एक और हमारा वेद लिखा जाता है जी, विष्णु पुराण। याद रखना है, कौन लिखा करके दिमाग में मत लाना, ठीक है, याद रखना, विष्णु पुराण, ठीक है। इसी के समकालीन, महाभारत के समकालीन जो भी बातें होती थी, जो भी कर्म कांड होता था, सब विष्णु पुराण के तहत होता था, ठीक है जी। गीता भागवत के तहत ही हमारा कर्म कांड होता है, विष्णु पुराण के तहत ही इंसान के मृत्यु और कर्मों का फल मिलता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो महाभारत के समय हमारे भरत, ठीक है जी, ये भरत कौन है? दुष्यंत पुत्र, याद रखना, ठीक है जी। और दुष्यंत के पत्नी थे शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से महाभारत काल में भारत का नाम क्या था? भारत था। क्या था जी? भारत। तो महाभारत काल के समय भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा, महाभारत काल के समय। लेकिन विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में तैर रहे हमारे विष्णु जी गंगा में, पानी पानी, शेषनाग, ठीक है ना। तो शेषनाग में विराजमान है विष्णु, साथ में है देवी जी लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी, हमारा भारत देश हिमालय के दक्षिण सुदूर से कितना सुंदर मनमोहक नजर आ रहा है, आप देख पा रही हो क्या? हाँ हाँ स्वामी, मैं देख पा रही हूं कि हमारा यहां पर पूरा लगा हुआ है जी आप लोगों का गंगा नदी, ठीक है। ये है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। बताऊंगा गंगा नदी को विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, क्या क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सब बताऊंगा आप लोग। बस अभी धीरे धीरे कदम उठाते चलो, एक समय ऐसा आ जाएगा कि यू आर अ मेक अ फादर ऑफ जियोग्राफी। आप भी भाई इसके भूगोल के पिता बन जाओगे आपके नोट्स के लिए। तो क्या, तो याद रखना, तो महाभारत काल के समय भारत पड़ा, ऋग्वेदिक काल के समय हेलो हेलो हेलो, देखो, तो विष्णु पुराण से देखे, मतलब विष्णु पुराण से नहीं देखे, नदी से देखे। अब यहां पर हिमालय, पूरा हिमालय पर्वत है, पूरा हिमालय पर्वत लगा हुआ है, ठीक है। नीचे में है गंगा नदी, गंगा नदी में, ठीक है। अब देखो गंगा नदी हमारा पवित्र नदी, यहां से विचरित करते हैं, हिमालय के दक्षिण में गंगा नदी है। तो देखो हिमालय के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण, तो सुदूर दक्षिण कौन से वेद में हमारे भारत का नाम पड़ा है? सुदूर दक्षिण महापुराण, सॉरी विष्णु पुराण।
विष्णु पुराण में भारत को क्या कहा है? सुदूर दक्षिण हिमालय, साउथ। ठीक है, पूरा हमारे हिमालय के साउथ एरिया में हमारे भारत देश, तो सुदूर दक्षिण। और सुदूर किसके सुदूर दक्षिण? हिमालय के सुदूर दक्षिण को भारत कहा गया। तो भारत, हिमालय के सुदूर दक्षिण को भारत कौन से काल में कहा गया है? तो महाभारत काल। और किसमें कहा गया है? तो विष्णु पुराण। इस विष्णु पुराण में याद रखना, सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण को क्या कहा गया जी? भारत कहा गया, इसमें विष्णु पुराण। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। गौतम बुद्ध जी का समय आया। ठीक है, गौतम बुद्ध जी पूरा विचरण करते थे, जंगलों में, वनों में पूरा घूमते रहते थे, है ना भाई, ज्ञान के प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान के प्राप्ति के लिए इधर उधर हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी घूमते थे। ठीक है, बौद्ध काल के समय, याद रखने आप लोग को, बौद्ध काल के समय। ठीक है, बौद्ध काल के समय, तो जब हमारे गौतम बुद्ध जी, ऊपर देखो गया क्षेत्र, ये पूरा एरिया बिहार एरिया, ऊपर नेपाल एरिया, ज्यादा पहाड़ी पर्वत देखोगे तो हिमालय के ऊपर नेपाल एरिया में आप लोग को ज्यादा पहाड़ी पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, टहल रहे हैं हमारे पूरे गौतम बुद्ध जी, देखे हमारे भारत को ऊपर से, नेपाल के पहाड़ी पर्वत एरिया से, तो एक छोटा सा द्वीप के भांति हमारा भारत देश दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? एक द्वीप के भांति। ठीक है जी, तब गौतम बुद्ध जी के समय एक नाम दिया गया हमारे भारत का नाम जम्बू द्वीप। क्या दिया गया? जम्बू द्वीप। तो याद रखना, बौद्ध काल के समय क्या कहा जाता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है आप लोग को जी, जम्बू द्वीप याद रखना। भारत का नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप याद रखना है, जम्बू द्वीप। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले याद रखोगे ऋग्वैदिक काल में आर्यवर्त। आर्यवर्त किसका नाम है? भारत का ही नाम है। किसके नाम पर? भरत के नाम पर क्या पड़ा? भारत। भरत कौन था? दुष्यंत पुत्र भरत। ठीक है, दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से क्या पड़ा? भारत पड़ा। विष्णु पुराण में सुदूर दक्षिण को क्या कहा गया? भारत कहा गया। बौद्ध काल में क्या कहा गया? हमारे भारत का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। ठीक है, याद रखना। बहुत सारे लोग, यूनानी लोग आना शुरू कर दिए हमारे भारत में, यूरोपीय लोग आना शुरू कर दिए। ठीक है, इधर हमारे कैलाश पर्वत और आप लोग को तिब्बत के पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है आप लोग को सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। अभी कहां से निकलती है, कहां जाकर विसर्जित होती है, बात नोटिस मत करो, अलग से टॉपिक आएगा हमारा रिवर नदी, उसमें उसको हम लोग खत्म करेंगे। सिंधु नदी आ रहे हैं यूरोप तरफ से, यूरोपीय लोग, डच लोग, सब लोग आ रहे हैं ना, यूनानी लोग, ईरानी लोग, लेकिन सब नदी को देख करके हैरान हो जाते थे, नदी को उस पार जा ही नहीं सकते थे ठीक से। ठीक है, तो याद रखना, सिंधु नदी को देखकर यूरोपीय लोगों ने, ठीक है, यूरोपीय लोगों ने, ईरानी लोगों ने क्या रख दिया? सिंधु नदी के नाम से इंडस, सिंधु का इंग्लिश हम इंडस कहते हैं, इंडस से पड़ गए इंडिया, इंडस से पड़ गए, इंडस रिवर के नाम से क्या पड़ गया? इंडिया। ठीक है जी, तो याद रखना, यहां पर ईरानियों ने क्या नाम रख दिए? ईरानियों ने, ठीक है, ईरानियों ने इंडस नदी मतलब सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है, नाम से क्या रख दिया गया? इंडिया रख दिया। इंडिया दैट्स मीन भारत। हमारे भारतीय संविधान में इंडिया अर्थात भारत राज्यों के एक संघ होगा। तो ये हमारा क्या? तो भारत को अंग्रेज लोग क्या नाम दे दिए? इंडिया। ठीक है, धीरे धीरे यूरोपीय ईरानी लोग आए, ईरानी के बाद फारसी, फारसी 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 लोगों ने हमारे भारत का नाम, ये हिंदुओं का देश है करके हिंदुस्तान रखा। तो फारसी लोगों ने क्या नाम रखा करके पूछा जाएगा, तो याद रखना है आप लोग को, फारसी लोगों ने क्या रखा जी? हिंदुस्तान याद रखना है आप लोग को, फारसी। ठीक है, फारसी, हिंदुस्तान। अब आप लोग को यह बात नोट करके दिमाग में रखना है। ठीक है, बस सबसे पहले सोचोगे ऋग्वैदिक काल में तो आर्यवर्त, ऋग्वैदिक काल में आर्यवर्त, क्लियर है ये? महाभारत काल के कहे गए नाम पर, मतलब महाभारत काल के समय किसके नाम पर? भरत के नाम से भारत रखा गया। और उसी समय हमारे विष्णु पुराण में सुदूर दक्षिण को क्या कहा गया?
भारत कहा गया। गौतम बुद्ध जी के समय बौद्ध काल में क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोग के नीचे में तो ईरानियों लोगों ने नदी के नाम से क्या रख दिया? इंडिया रख दिया, और फारसी लोगों ने हिंदुस्तान रख दिया गया। ये भारत का नामकरण धीरे धीरे ऐसे हमारा हिंदुस्तान और भारत पड़ा। ठीक है, और बहुत सारे आप लोग को नाम देखने सुनने को मिल जाएंगे जो ऑथेंटिक नहीं है। हमारे जो इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है यही है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को याद करके रखना होगा। आर्यवर्त, भारत, कहा इतना जमा रहे हो तुम लोग? नींद आ रही है क्या? बोरिंग चल रहा है? जमाओ मामा, रीढ़ की हड्डी सीधा रखो। ठीक है, नहीं तो नींद आ रही है तो आराम से मुंह को 4 बार धो, 3 गनो और आके फिर बैठो। आओ, आलसी मत करो अपने आप को। यहाँ आलसी होने नहीं आए, पढ़ने लिखने आए। ठीक है जी, तो याद रखना है आप लोगों को ये क्रम से। अभी तक हम लोग क्या सीखे? भारत के भूगोल के बारे में। भूगोल क्या है, भूगोल के पिता के बारे में देखे, और भारत के नामकरण के बारे में देखे। क्लियर है? इतनी बातें आप लोग को दिमाग में स्टोर करके रखना है 24 घंटा। केवल ऐसी नॉर्मल आप लोग को समझ के रखना है। हाँ, जम्बूद्वीप बौद्ध काल में ईरानी लोगों ने आया तो नदी को देखकर इंडस इंडिया रख दिया। आर्यवर्त लोग आए, मतलब आर्य लोग आए और आर्यवर्त रख दिए। विष्णु पुराण के समय क्या हो गया? सुदूर दक्षिण से भारत बन गया। जम्बूद्वीप किस समय काल में पड़ गया? बौद्ध काल में पड़ गया। ये सारी चीजें एक एनालिसिस है, ये एनालिसिस करनी होगी आप लोग को सोने से पहले। समझ रहे हो? आज आप क्या पढ़ाई किए? पहली क्लास क्या लगा? दूसरी क्लास कौन सी लगी? क्या क्या पढ़ाए, क्या क्या सीखे? अभी तो नहीं, सोने से पहले आप रिवाइज करके सोच के देखो आपको कौन कौन सी बातें याद आ रही है। हाँ, सर ने आज भारत के भूगोल पढ़ाया, हमें भूगोल याद आ रहा है, भूगोल के पिता याद आ रहा है, नामकरण याद आ रहा है, तब आप लोग की जिंदगी सही सार्थक चल रही। नहीं तो बाबू सोना का बात याद आ गया, समझ लो खत्म। समझ रहे हो? खत्म हो गए वहीं पर। ऐसी बात नहीं है किसी के लाइफ में बाबू सोना का बात याद नहीं आएगी, सबको याद आएगी, बट यू विल हैव टू दैट इग्नोर, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है जिंदगी में, सब मोह माया है। याद रखना, इस बात को शुरू से बता दिया रहता हूं। लाइफ सिक्योर करनी है, सही कदम सही रास्ता, क्योंकि आगे आपको बढ़ना है, अकेले आगे बढ़ना है, अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अकेले किसी प्रकार के समस्या का समाधान खुद को ही करना पड़ेगा। इसीलिए डोंट बिलीव अदर पर्सन। आपके साथ अगर कोई इंसान एग्जाम में बैठकर नहीं लिखेगा, आपकी समस्या गाड़ी खराब हो जाएगी, रोड में कुछ नहीं दिखा तो बनाना तुमको ही पड़ेगा। पेट्रोल नहीं है आपके बाइक में तो पैदल चलाकर तुम्हें खुद को ले जाना पड़ेगा। नहीं तो धर तोरे दोस्त फोन करके बुलाना, आ तो दोस्त वो गाड़ी ढुलात लग जा 2 किलोमीटर लेकर जाएगा। केवल दोस्ती केवल दुख सुख का साथी होता है, सॉरी दुख का नहीं, केवल सुख का साथी होता है। 2 बार दुख में साथी में आ जाएगा, तीसरे बार बोलकर तू देखना पैसा की जरूरत पड़ा था दोस्त 5,000 दे, तो 40,000 रही तब बोल 10 बार सोची। समझ रहे हो बात को? तो सक्सेस खुद को होना है, पढ़ाई खुद को करनी है, समाधान खुद को करनी है। तो अभी सब चक्कर को बिल्कुल दूर रखना, तैयारी करना, उसके बाद देखना तो सब होगा। ठीक है, पहले अपना प्रायोरिटी तैयारी, तैयारी के बाद उधर जो सोचना। नहीं तो अभी आप लोग 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो आगामी आने वाले 12 घंटे में काम बैल भैंस मजदूर की तरह काम करने के लिए तैयार रहो। अभी 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहोगे तो। ठीक है, तो बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ, रहन सहन खान पान खानदान सबको अच्छा बनाओ और अपने तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल जो आप लोग की चाह है, जो बनना चाहते हो, जो आप लोग की तैयारी कर रहे हो, आज नहीं तो कल मिलना है, श्योर है वो। बस आपके गंतव्य, आपका पथ खत्म होना चाहिए। पथ का तात्पर्य आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, आपकी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्या है कैसे है। समझ में नहीं आया तो आपको जिंदगी समझ लिया है, समझ रहे हो ना? तो इस चीज को थोड़ा विशेष ध्यान रखना और अपने तैयारी को एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म में लेकर जाना। ये वक्त है, ये समय है, दोबारा कभी नहीं आने वाला। सब आ सकता है, सब मिल सकता है इस दुनिया में, दोबारा समय नहीं मिल सकता। हर एक जो सेकंड चल रहा है वो दोबारा आ नहीं सकता।
सबके पास 24 घंटा होता है। उस 24 घंटे में कौन खाता है, कौन पीता है, क्या सोता है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, दैट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू ऑल। ये सब आप लोगों पर ही निर्भर करता है। आप पर निर्भर करता है कि आपके 24 घंटा को आप क्या कर, किसमें किए हो, किसमें नहीं किए हो। आपको पता है आप 7 से 11 क्लास है आपका, और उस समय आपको कोई दोस्त बोल रहा है चलो यार यहां से गांव घूम कर आ रहे हैं, और आप उसके साथ जा रहे हो, तो प्रभाव उसका आप पर पड़ा है, आपका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है। 4 दोस्त एक साथ घूम रहे हो, 3 डिप्टी कलेक्टर है और 1 चोर है, तो चोर सुधर जाएगा। अरे मुझे भी तैयारी करना है, लेकिन 3 चोर रहेगा और चौथा क्या बनेगा, चोर ही बनेगा। इसलिए रंगति संगति, माता पिता, बड़ों का आदर सम्मान सब काम आता है, और ये तब समझ में आएगी जब आप लोग एग्जाम के करीब और तैयारी में लगोगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, सबके लाइफ में एक से एक पार्ट से एक जिंदगी में सब सुख दुख सब लगा रहता है। नथिंग अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं। कर्म अच्छा रखो, जो भी आएगा वो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जिंदगी का हिस्सा होगा। तैयारी में लगे रहो बस, निश्चित आप लोग सफलता पाओगे। लेकिन तैयारी छूटा तो तैयारी आपको छोड़ दी। सफलता दूर नहीं है, सफलता तो अपने जगह पर स्थिर है, पहुंचना आपको है। बेचारा सफलता तो आपका इंतजार कर रही है, समझ रहे हो जी। यहां पर सफलता आप लोग क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। तय तो आपको ही करना है, ये अपने जगह पर स्थिर। अगर आप थक गए तो वापस आ गए तो खत्म, आगे बढ़ गए। यहां पर तकलीफ आती है थोड़ी बहुत, कभी दूर परिवार से दूर होना पड़ता है, कभी भाई बहन से लड़ना पड़ता है, कभी दोस्त यारी को गाली गलौज हो जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल का रूप देखना पड़ जाता है, कभी हाथ पैर का टूटने का भी सफल के लिए हो करना पड़ जाता है। ये जो यहाँ पर समस्या आती है, किसी को किस्मत के साथ ईमानदारी से मिल जाता है, किसी को कर्म के लहजे में काम करके मिलता है। तो हमारे माता पिता ने हमें करोड़पति नहीं बना के भेजा है, कर्म को अच्छे करके सफल पाने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सब बातों को आप लोग विशेष ध्यान रखना, और अपने जो तैयारी है उसको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर ही करना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है पढ़ाई लिखाई को लेकर के, यहाँ पर आप खड़े होकर के बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई ये पूरा हमारा एक जिंदगी का एक हंसी मजाक की तरह होना चाहिए। स्टडी इज ए पैशन, एक पैशन के रूप में होना चाहिए। ठीक है, बोझ लेकर पढ़ोगे नहीं समझोगे, नॉर्मल समझना है। ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, सब समझ में आएगा। पास जाके देखो, पढ़ के देखो क्या है कैसा है। हर प्रॉब्लम का 10 समाधान मिलेगा, हर प्रॉब्लम का 10 समाधान। एक इंसान पहली दूसरी पढ़ रहा है, बेचारों को आप लोग गुड़ा भाग करने के लिए बोलोगे तो उसको नहीं आएगा, लेकिन वो 5वीं पास कर लेगा तो गुड़ा भाग कुछ भी तो कर लेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपके पास शब्दों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, तो कुछ भी क्वेश्चन है सब कर लोगे, बस खत्म करना है उसको। ठीक है, तैयारी में लगना। जिसके पास सिलेबस नहीं था, कल सिलेबस आपके हाथों में होना जरूरी है। उसके बाद मैं पूछूंगा पहले किसके किसके पास हुआ, किसके किसके पास नहीं हुआ। इतनी बातें मैं कल सबको खड़ा करा के पूछूंगा। पहले भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन है, कौन व्यवस्थित भूगोल के पिता है, कौन आधुनिक भूगोल के पिता है, किसने क्या लिखा, ज्योग्राफी का किसने लिखी, नामकरण क्या क्या हुआ, बस इतना को मैं कल पूछूंगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब कल के बाद, आज के बाद जो कल की क्लास होगी, इधर पूरा खतरनाक, पूरा इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, क्लास मिस मत करना, नहीं तो मैं तुम लोग को डिसमिस करवा दूंगा। समझ रहे हो, पैसा तो मिलेगा नहीं वापस, और डबल पैसा दोगे और वापस जाओगे। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन अच्छे से बना के आना, तैयारी के भावना से आना, और अच्छे से याद करके पढ़ लिख के आना। ठीक है जी, तो चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।